हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के 6 तक पहुंचे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो पोर्शन बच गया था 3.3 एक्सरसाइज का उसको बताने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए को सममित सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है, दिखाना है कि ये आव्यूह ए जो है वो सममित आव्यूह है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या बताया था? ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश बराबर ए होता है तो इस तरह के आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। रो है, कॉलम बनाओ, 1 -1 5, यहाँ पे चमक रहा होगा, ये 5 लिखा गया है। रो कॉलम बना दिए, फिर रो कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 2 1, ये थर्ड रो है, इस थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ए डैश इक्वल, ये तो सेम वही मैट्रिक्स आ गया, मैजिक जैसा लग रहा है। हम रो को कॉलम बनाए, आफ्टर दैट मैट्रिक्स इज सेम, मीन्स इट इज रिटन एज ए। Now we see that A dash is equal to A. This is satisfy the condition of symmetric matrix. Therefore, A is symmetric matrix. ये तो सममित आव्यूह का शर्त होता है, तो इसलिए A क्या है? सममित है, प्रमाणित हुआ। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 का। 7 के सेकेंड में एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो A इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित का शर्त क्या होता है? A डैश इज इक्वल टू -a, ए डैश बराबर ए तो सममित, ए डैश बराबर -a तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। ए डैश निकालो, मीन्स ट्रांसपोज करो मैट्रिक्स का, रो को कॉलम बनाएंगे, 0 1 -1, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 0 1, ये रो है, इसको हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिखना है, 1 -1 0। अब क्या करो कि माइनस कॉमन खींचो। अब यू टेक कॉमन माइनस फ्रॉम ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के अंदर से माइनस कॉमन खींचोगे, 0 ना इधर नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, ये 1 निगेटिव 0 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव 0। ए डैश इज इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन को देखोगे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये तो मैट्रिक्स ए हो गया। तो ए डैश इज इक्वल टू ए का पालन कर रहा है, इसलिए ए आव्यूह जो है वो विषम सममित है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश सममित है, a माइनस ए डैश विषम सममित है। 8 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैट्रिक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1 5 6 7 एंड प्रूफ करना है a प्लस ए डैश। ये तो थ्योरम में भी बताया गया है, a प्लस ए डैश सममित होता है और a माइनस ए डैश विषम सममित होता है। तो a डैश फाइंड कर लो, तो a डैश क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, नाउ वी गेट 1 5 6 7, कुछ नहीं किया, रो को कॉलम बना दिए। अब क्या करो, a प्लस ए डैश फाइंड करो, तो a प्लस ए डैश फाइंड करोगे तो ऐड करो दोनों को, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 6 5 11, 6 5 ऑल्सो 11, 7 7 14 14 हो गया। a प्लस ए डैश को कुछ देर के लिए x मानो, नाउ x का वैल्यू हो गया 2 11 11 14। क्या प्रूफ करना है, a प्लस ए डैश सममित, तो x डैश मतलब a प्लस ए डैश का डैश निकाल रहे हैं, a प्लस ए डैश को तो x सपोज किए हैं, तो x डैश इज इक्वल टू हो गया 2
11 11 14। गौर से देखिएगा, यहाँ पे रो है 2 11, कॉलम बनाए, 11 14 रो है, कॉलम बनाए। दिस इज सेम, दिस इज एक्स मीन्स एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? ए प्लस ए डैश। इसका मतलब परिवर्त करने पर वही आव्यूह आ रहा है, मतलब सममित है। सिमिलरली दूसरा नंबर विषम समित प्रूफ करना है, माइनस आ जाना चाहिए। y मान लोगे माइनस ए डैश को, उसका ट्रांसपोज करिएगा, माइनस वाई आ जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। सो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बताने से पहले दो पर में पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में, जो कल बताए थे उसके पीछे वाले वीडियो में, कि ए प्लस ए डैश सममित होता है, ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, प्रूफ भी करवाया गया होगा। लेकिन थ्योरम नंबर 3 कह रहा है, थ्योरम नंबर 3 बोल रहा है कि किसी भी आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरम का स्टेटमेंट, कथन लिख लीजिए हिंदी मीडियम में। किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वन मोर टाइम, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल मतलब प्लस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब मान लो ए वर्ग आव्यूह है, इसका स्टेटमेंट का थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। पहले ध्यान दो, कोई सममित आव्यूह में किसी, अभी हम प्रूफ किए हैं सममित, जैसे यहाँ पर लिखोगे 2 11 11 14, ये सममित आव्यूह। क्यों सममित है? ट्रांसपोज करोगे तो 2 11 11 14 हो जाएगा, तो ट्रांसपोज करने पर वही आ रहा है। अब एक कंसेप्ट है कि अगर कोई सममित आव्यूह उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 6 गेट करेंगे, यहाँ पे 33, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 42, 14 43 हो गए। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो, 6 33, हम नो रो को कॉलम बना रहे हैं, 33 42, नाउ वी गेट सेम मैट्रिक्स। मतलब किसी सममित आव्यूह में किसी नंबर, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अर्थात अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित है या विषम सममित है, अगर किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो अगर सममित शुरू से होगा तो सममित ही होगा गुणा करने के बाद, और विषम सममित होगा तो वो विषम सममित ही होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जो अभी हम थ्योरम पढ़ाए उसका मैथमेटिकल, अभी तो हम हिंदी इंग्लिश बताएं कि उसका स्टेटमेंट इन हिंदी लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगा, बट मैथमेटिकली दैट इज रिटन एज मैट्रिक्स ए। ध्यान रहे यह ए वर्ग आव्यूह है, तो इसको लिखेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यह 3rd नंबर थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा, तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? राइट हैंड साइड को उठाओ। ध्यान रहे ये थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 क्लियर होना चाहिए। ए प्लस ए डैश क्या होता है? सममित होता है। अभी हम क्या बताए, किसी संख्या से गुणा करोगे उससे सममितता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक ही रहेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो इफेक्ट, सममित ही होगा। ए माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। 1/2 नंबर से मल्टीप्लाई किए भी स्क्यू होगा, मतलब आव्यूह बराबर सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखे हम लोग तो ये एक वर्ग आव्यूह है,
तो वर्ग आव्यूह इंग्लिश मीडियम में स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसकी टोटल क्या है, सममित है, तो सममित प्लस ये क्या है, विषम सममित है, तो विषम सममित इंग्लिश में लिखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब समित और विषम समित आव्यूह के योगफल में। अब ऐसा क्यों, जब ये समित है, ये विषम समित है ही, तो 1/2 लगाने की क्या जरूरत है, अनबैलेंस हो जाएगा अगर 1/2 हम लोग नहीं लगाते हैं। देखो राइट हैंड साइड क्या है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस हाफ इंटू a माइनस a डैश। टेक कॉमन 1/2, 1/2 को कॉमन करो तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस a डैश, यहाँ से हाफ बाहर निकला तो हो जाएगा a माइनस a डैश, a डैश कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो 1/2 इंटू 2a, बिकॉज 1a प्लस a 2a, 2 कैंसिल हो गया, वी गेट a इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS, मतलब राइट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड गेट किए, तो थ्योरम स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। ध्यान रखोगे वर्ग आव्यूह है तो सममित प्लस विषम सममित में लिखा जा सकता है। ओके, दिस इज थर्ड थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से बोल रहा है 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात कीजिए, a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर में आपका मैट्रिक्स A का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0 माइनस, इधर लिख रहे हैं, इधर ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, मैट्रिक्स A 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0, ध्यान रहे O नहीं है, सब 0। 1/2 a प्लस a डैश फाइंड करना है, a डैश फाइंड कर लो, a डैश फाइंड करके ट्रांसपोज करके फिर a प्लस a डैश फाइंड कर दो, मतलब ऐड कर दो, उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बहुत सिंपल है। ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,